बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम आतिफ हमीद है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग वेज BPOA चैनल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम इवेंट की टर्मिनोलॉजी और अकाउंट की टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो लेक्चर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम अपनी अकाउंटिंग को समझने में किसी तरह की कोई गलती ना करें और आने वाले लेक्चर्स में इसी सिलसिले को बढ़ाते चले जाएं। अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊंगा ऑब्वियसली आपको भी समझ नहीं आएगी और किसी स्टूडेंट को मज़ा भी नहीं आएगा लेक्चर सुनने में। तो इसीलिए इसी चीज़ को खातिर में लाते हुए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है बाकायदा उसका आगाज़ करते हैं। आइए इवेंट की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ये टर्मिनोलॉजी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजीज के टॉपिक में आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है जी इवेंट। इसको ज़रा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले। एनीथिंग दैट हैपन्स इन आवर डेली लाइफ सच एज अटेंडिंग अ मीटिंग एंड ड्राइविंग अ व्हीकल। बारे में जानते हैं जी। इवेंट जो है बेसिकली कोई भी चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात में हमारे सामने पेश आती है, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा वाक़या जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात में पेश आता है। मिसाल के तौर पे हम कोई गाड़ी चलाएं या किसी मीटिंग में अपनी शमूलियत इख्तियार करें या कोई घर का सौदा सुलफ लेकर आएं या हम जो है मार्केट जाएं या कोई बिल्स वगैरह जमा करवाने जाएं या किसी भी काम से जाएं, हम खाना खाएं, तो ये मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स होते हैं। ठीक है जी। अब इवेंट्स जो होते हैं बेसिकली ये इसकी भी कैटेगरीज होती हैं। दो तरह की कैटेगरीज हैं जी इवेंट्स की हमारे सामने। नंबर 1 पे है जी मॉनिटरी इवेंट और नंबर 2 पे है नॉन मॉनिटरी इवेंट्स। मॉनिटरी इवेंट्स की डेफिनेशन है जी the events which are related with money. Monetary events changes the financial position of a person. For example, buying and selling of things and payment of utility bills, etc. स्टूडेंट्स, मॉनेटरी इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक पैसे के साथ, ज़र के साथ होता है और इनके होने से किसी भी इंसान की जो माली हैसियत है यानी फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कोई ना कोई तब्दीली रूनुमा होती है। या तो उसकी माली हैसियत बेहतर हो जाती है या फिर उसकी माली हैसियत में किसी किस्म की जो है वो कमी वाक़ हो जाती है या वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। तो कोई भी ऐसा वाक़या जो आपकी माली हैसियत को चेंज कर दे उसे हम मॉनेटरी इवेंट के नाम से तशबीह देते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले वो वाक़यात जिनकी वजह से आपकी माली हैसियत में कोई तब्दीली आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं तो आप ज़ाहिर बात है आपके माली हैसियत में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, ख़र्चा वगैरह हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई गाड़ी वगैरह परचेज़ करते हैं, ठीक है, गाड़ी ख़रीद के लाते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो भी इस इवेंट से भी आपकी जो माली हैसियत है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं घर में तो उसका बिल वगैरह पे करते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी माली हैसियत में तब्दीली रूनुमा होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं। इसकी ज़रा डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी, non-monetary events does not bring any change in the financial position of a person. For example, drinking water, writing a book, and jogging, etc. स्टूडेंट्स, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स मॉनेटरी इवेंट्स का बिल्कुल उलट होते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इनका ताल्लुक पैसे के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऐसे रोज़मर्रा के मामलात होते हैं
जिनकी वजह से किसी इंसान की माली हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो ज़्यादा होती है ना वो कम होती है। तो इसकी एग्जांपल्स में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पानी पीना, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। इसके अलावा आप जॉगिंग कर रहे हैं तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी इवेंट है, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माली हैसियत पे। इसके अलावा आप एलईडी टीवी वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो कि हम रोज़मर्रा की मामूलात में करते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स के साथ है। उम्मीद है आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अकाउंट का लफ्ज़। ये अकाउंट का जो लफ्ज़ है पूरी अकाउंटिंग में आप सुनते चले जाएंगे और इसको इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम इसके बारे में एक लफ्ज़ जो बड़ा मशहूर है, इसको कहते हैं खाता। यानी आप ये मिसाल के तौर पे आप मोहल्ले में किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आपको इकट्ठे पैसे नहीं दे सकता अभी, 1 महीने के बाद आपको पैसे दूंगा, तो आप मेरा खाता खोल दीजिए। तो ये बेसिकली वो लफ्ज़ इसी से निकला है। तो खाता इसको उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है, आइए वो ज़रा देखते हैं। अकाउंट की डेफिनेशन देखते हैं जी। अकाउंट इज सिंपली द प्रॉपर रिकॉर्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ सेपरेट मंथली रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। आइए इसकी वजाहत देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अकाउंट से मुराद ये है कि किसी भी इवेंट को, इवेंट मैंने जो आपको पहले बताया किसी चीज़ का हो जाना, तो हम बिजनेस में ज़्यादातर मॉनेटरी इवेंट्स को ही जो है वो देख रहे होते हैं। तो किसी मॉनेटरी इवेंट को प्रॉपरली अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर मेंटेन करते हैं तो ये आपने एक अकाउंट बना लिया। मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जो कि रूटीन के होते हैं। उसमें हम एग्जांपल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स की लेते हैं, आपको बिल्स वगैरह पे करने पड़ते हैं, ठीक है जी। इसका एक प्रॉपर आप अकाउंट बना लेते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई सैलरीज वगैरह पे करते हैं, ठीक है, तो सैलरीज का अलग से एक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पोस्टेज वगैरह पे करते हैं, तो पोस्टेज वगैरह के एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनके लिए आप एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं। तो हर इवेंट के लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं ताकि आपको बाद में अकाउंटिंग करने में आसानी हो। तो इसलिए अकाउंट का लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और अकाउंटिंग में आप इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में सुनेंगे, इसका जिक्र सुनेंगे और इसको आगे फिर इसकी इसी के ऊपर आगे अपनी वर्किंग भी करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आसान से आसान अल्फाज में एग्जांपल्स के ज़रिए समझा सकूं। और मेरी आप सब से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त इस चैनल के ऊपर आने वाली वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।